हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में थोड़ा हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे और ये सिलेबस जो है वो झारखंड पीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस है। सिलेबस पे चर्चा करते हुए मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस सिलेबस के आधार पे मैंने कौन कौन से भाग को कवर करा दिए हैं और आने वाले समय में मैं किस किस भाग को कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा जो ली जाएगी तो इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। पहले हम लोग प्रश्न पत्र 2 की चर्चा करते हैं, जिसमें आप लोगों को झारखंड से संबंधित सामान्य अध्ययन जो है वो पूछे जाएंगे। और इसमें जो ए भाग जो दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को झारखंड का इतिहास पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ने हैं मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था को छोड़ करके बाकी सारे भाग मैंने कवर करा दिए हैं, सबके बारे में मैंने पढ़ाया है, जहाँ से एक एक प्रश्न पूछे जाने हैं। और जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, यहाँ से 2 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक प्रश्न जो है वो मायने रखता है। तो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था की क्लास कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इसके क्लासेस भी लेकर के इसको समाप्त करने की। फिर आपको पढ़ने हैं झारखंड के आंदोलन। झारखंड के आंदोलन में झारखंड के सदान पढ़ने हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर झारखंड के आदिवासी पढ़ने हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी पढ़ने हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की विभूति पढ़ने, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सारे भाग को मैंने कवर करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, वहाँ से आप सारे वीडियो जो हैं वो आप देख लेंगे 1 बाय 1 करके। तो झारखंड आंदोलन के सारे क्लासेस हो चुके हैं। फिर झारखंड के विशिष्ट पहचान, ये जो है इसमें आप लोगों को झारखंड की सामाजिक स्थिति इसमें पढ़नी है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति पढ़नी है। तो झारखंड के कला और संस्कृति के जो क्लासेस मैंने लिए हैं, उसी में आपको झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, फिर झारखंड के आदिवासी, झारखंड के सदान, इन सभी के बारे में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और झारखंड विभूति का जो क्लास मैंने लिए, इसमें आपको झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड विभूति के क्लास आपको मिलेंगे। और जो इतिहास विषय के जो प्लेलिस्ट हैं, जो प्रीलियम्स के लिए जो प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें आप लोगों को झारखंड आंदोलन और राज्य गठन जो है वो उसके क्लास आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे क्लासेस हो चुके हैं। झारखंड की राजनीतिक स्थिति यानी कि झारखंड की राज व्यवस्था जो है वो मैंने पढ़ा दी है, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने हैं, लेकिन जैसे सीजीएल में यहाँ से लगभग 5 प्रश्न या 4 प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। फिर झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, जो झारखंड की कला और संस्कृति है उसमें काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा दिए हैं। फिर भी मुझे जहाँ अगर लगेगा कि ये भाग रह गया है और ये कराना ज़रूरी है, तो जल्द से जल्द कोशिश करूँगी इसके भाग को समाप्त करने की। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के जो क्लास है उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, तो फिर भी ये सारे के कोई भी ऐसा भाग नहीं होगा जो मैं रहने दूंगी। जहाँ से भी संभावना होगी प्रश्न पूछे जाने की और बुक में वो मेंशन किया हुआ है, तो वो सारे मैं कराने वाली हूँ। फिर देखिए, अब अगला जो है सिलेबस के आधार पे वो है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे वो देखते हैं। लोक साहित्य, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाना है। फिर पारंपरिक कला और लोक नृत्य, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने हैं, तो ये मैंने करा दिए हैं। फिर लोक संगीत और वाद्य, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने हैं, ये भी मैंने करा दिए हैं। फिर दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और आधुनिक स्थल, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने हैं। कोशिश किया है मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थल हैं ऐतिहासिक और धार्मिक और पुरातात्विक और प्राकृतिक स्थल, ये मैं कराऊँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ किले और राजप्रसाद बच्चे रह गए हैं और उसी में कुछ मस्जिद और चर्च जो है, इनके बारे में भी मुझे कराना है, तो ये भी मैं कराऊंगी। बहुत ही जल्द इसके भी क्लास मिलेंगे आपको। आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं, इससे क्लास हो चुके हैं, खत्म है, इससे क्लास हो चुके हैं। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, इसके भी क्लास हो चुके हैं। फिर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ये भी क्लास हो चुके हैं। झारखंड के खेलकूद, जहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी मैंने करा दिए हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनके बारे में अगर मैं नहीं कराई हूँ और अलग अलग खेल से ये जुड़े हुए हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रयास मेरा यही होगा कि इसके भी एक क्लास मैं लूँ जहाँ पर ये सारे भाग कवर हो जाए।
फिर झारखंड के भूमि संबंधित कानून या अधिनियम, ये आप लोगों को पढ़नी है। तो इसमें आपको जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मैंने पढ़ाए हैं, फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी मैंने पढ़ा दिए हैं। लेकिन अन्य राज्य परक अधिनियम जो भूमि से संबंधित हैं, तो ये मुझे कराने हैं और बहुत ही जल्द इसके भी क्लास जो है वो आपको मिल जाएंगे। 1947 के राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्लास, तो इसके भी क्लासेस मैंने सारे के ले चुके हैं। झारखंड के ज्योग्राफी में मैंने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, ये आप वहाँ से कर लेंगे। फिर झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके अंतर्गत मैंने औद्योगिक नीति पढ़ा दिया है। विस्थापन के बारे में मैंने बहुत सारे क्लास लिए हैं, लेकिन अगर पुनर्वास नीति से संबंधित थोड़ा सा डिटेल मुझे पढ़ाना है तो जैसे ही मैं पटना जाऊंगी वहाँ से मैं क्लासेस इसके सारे ले लूँगी। पुनर्वास नीति जो है और अन्य नीतियाँ, जिसमें कि आप लोगों को झारखंड की जल नीति पढ़नी है, प्रत्यर्पण नीति या स्थानीय नीति जो 2016 में आई। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जो फिल्म नीति है, तो बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मुझे बताने हैं, तो बहुत ही जल्द इसके भी क्लास ले लूँगी। बाकी के सारे भाग कवर हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि 95% क्लासेस हो चुका, 5% जो बचे हुए हैं, तो 1 बाय 1 करके ये सब कर देंगे। फिर झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम, स्थान और औद्योगिक विकास। तो उद्योग के नाम और स्थान तो ये तो मैंने ज्योग्राफी विषय में करा दिए हैं, लेकिन औद्योगिक विकास भी मैंने कराया है। जब मैंने झारखंड का औद्योगिक नीति पढ़ाया तो उससे मैंने औद्योगिक विकास की भी क्लास मैंने ले ली है, तो ये भी भाग कंप्लीट है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उपयोजनाएं, चूँकि झारखंड की अर्थव्यवस्था की क्लास अभी चल रहे हैं और झारखंड की आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है, उसमें आप लोगों को बहुत सारी योजनाओं को और भी पढ़ने हैं, जिसका वर्णन इस बार बजट 2020-21 में किया गया। झारखंड के बजट 2020-21 में जिन जिन योजनाओं के बारे में बताया गया, उन सारे के बारे में मैं चाहती हूँ और भी ज़्यादा डिटेल में बताना। ऐसे योजना और यूपी योजनाओं के क्लासेस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो करंट से संबंधित है और जो बन रही, जो नई नई बनती हैं, सरकार झारखंड सरकार के द्वारा लाई जाती हैं, उन सभी को भी मैं टाइम टू टाइम या तो झारखंड करंट अफेयर्स में ऐड करके या फिर झारखंड की अर्थव्यवस्था में ऐड करके मैं करा दूँगी इसको। लेकिन झारखंड की योजनाएँ और उप योजनाएँ की क्लासेज जो हैं सिलेबस के आधार पर समाप्त हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण के कार्य, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी मैंने करा दिए हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन जैसे संबंधित विषय, यहाँ से भी क्लासेस हो चुके हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन का क्लास हो चुका है। झारखंड से संबंधित विविध तथ्य, ये मैंने करा दिए हैं झारखंड विविध में। और ये समसामयिक घटनाएं, ये क्लासेस तो कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। और एक सीरीज़ मैंने शुरू किया जिसमें 7 क्लास मैंने ले लिए हैं, उस सीरीज़ में भी झारखंड करंट अफेयर्स में करा रही हूँ और इसी सीरीज़ को धीरे धीरे इसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करते हुए पहले के भी जितने करंट अफेयर्स बचे रह गए हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो जल्द ही उसके भी क्लासेस में ले करके समाप्त करूँगी। इस तरीके से झारखंड PSC के प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 2 है उसके भाग मैंने कवर करा दिए हैं और जो बचा रह गया है तो इसके बारे में मैंने बताया नहीं कि आने वाले समय में भी उसको मैं कवर करा दूंगी। अब हम लोग थोड़ा सा ये फर्स्ट पेपर में जो आप लोगों से प्रीलिम्स का जो पहला पेपर होगा उसमें झारखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने हैं, थोड़ा हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लें कि उसमें भी मैंने कौन कौन से भाग को मैंने कराए हैं। देखिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो झारखंड के इतिहास से आएंगे। तो झारखंड के इतिहास को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। जब पुरातत्व से लेकर के झारखंड के पुरातन काल, मतलब प्राचीनतम काल से लेकर के झारखंड गठन, जो 2000 ईस्वी में जब झारखंड का गठन हुआ, उस समय तक के सारे क्लासेस मैंने ले लिए, वो पूरा भाग कंप्लीट है। तो वहाँ से फर्स्ट पेपर में प्रश्न पत्र 1 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर समाज जो है, जो कला और संस्कृति में मैंने बताया है, उसमें बहुत सारे जो अलग अलग जनजाति है उनके समाज किस तरीके से थे, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, ये सारे मैंने पढ़ाए हैं। तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभ्यता और संस्कृति से संबंधित सामान्य जानकारी, तो आर्ट एंड कल्चर और झारखंड का इतिहास, वहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्न पत्र 1 में, और 100 क्वेश्चन झारखंड के सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र 2 में।
और काफ़ी भाग मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर मैंने फोकस किया है फ़िलहाल, और जिसमें मैं आप लोगों को कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ा रही हूँ, जो प्रश्न पत्र 6 का भाग है। टारगेट तो मैंने यही रखा है, अगर सब कुछ सही रहा, स्वस्थ रही, सब कुछ सही रहा, तो टारगेट तो यही रखा है कि 1 सप्ताह के अंदर इससे क्लासेस समाप्त करूँ। लेकिन कोशिश कर रही हूँ और देखती हूँ कैसे क्या होता है। बहुत मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि डेटा जल्दी मिलते नहीं हैं। और जैसे ही कला और संस्कृति, ये माफ़ कीजिएगा, जो एग्रीकल्चर साइंस है वो समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही मैं स्टार्ट कर दूँगी इतिहास विषय के क्लासेस। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।